रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों अभी हमने सूरह कलम का तर्जुमा किया और गुस्ताख रसूल के बारे में बताया कि गुस्ताख रसूल के उसके बारे में अल्लाह ने किस तरह इरशाद फरमा रहा है। एक दफा तर्जुमा दोबारा दोहरा देता हूँ आपके सामने ताकि आपको मालूम पड़े कि इस गुस्ताख के बारे में अल्लाह ने किस तरह करा है। फिर इसकी तफसीर बयान करता हूँ गुस्ताख रसूल से नफरत कितनी अच्छी इंसान को। तो कुरान की आयत पढ़ दी, वला तुतिकुल्ला हल्लाफिम महीन, ए हर उस बंदे की बात न सुनना जो बड़ा कसमें खाने वाला जलील, यानी निहायत जलील इंसान है जो नबी करीम क्या करता है, बोलो गुस्ताखी जो करता है। अल्लाह फरमाता है हम माजिन, बहुत ताने देने वाला है, मशा इन बिन नमीम, बहुत इधर की उधर लगाने फिरने वाला है, मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार है। उतुल्लिन बादा ज़ालिका ज़नीम, इसकी असल में खता यानी वो हराम की नस्ल है। अनकाना ज़ा मालिन व बनीन, इस पर कुछ माल और बेटे रखता है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब इस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती तो कहता है काला असातिरुल अव्वलीन, ये अगलों की कहानियां है। सनसीमुहु अलल खुर्तुम, करीब है कि हम इसकी सूअर किसी ठुटनी पर दाग देंगे। कौन पर मारा है? इस महीन का मायना है निहायत ही जलील इंसान। अब ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। हल्ला फिर माने बहुत कसम खाने वाला, और ये मशा इन माने बहुत ताने देने वाला, और ये मशा इन बिन नमीम माने इधर की उधर चुगलखोर इंसान है। ये मन्नाइल खैर माने भलाई से रोकने वाला, मोतदीन माने है कि हद से बढ़ने वाला, अफीम का माना है बड़ा गुनाहगार फासिक और फाजिल इंसान, और तुल्लिन का मादा है कि सख्त तबीयत का इंसान है। बादा दालिका ज़नीम, अल्लाह फरमाता जो इसके ऐब बयान किए हैं बंदे के बारे में, इसकी बुराइयां बयान करी है। अल्लाह फरमाता ज़नीम, ये हराम की नस्ल है। कौन? गुस्ताख रसूल। बोलो अगर किसी को तकलीफ हो रही ना तर्जुमा सुन के, वो अपने ईमान का इलाज करे, उड़ जाए यहां से। किसी को तर्जुमा सुन के तकलीफ हो रही है कुरान सुन के, तो उड़ जाए, वो इसकी नस्ल में से ना हो कहीं। और तर्जुमा किसी ने भी करवा लो, आप देवबंदी अभी शिया करवा लो, तर्जुमा यही होगा इसका। क्या करेगा कुरान कैसे बदलेगा? क्या मालूम पड़ा जब गुस्ताख रसूल हो उससे कैसे बात करना चाहिए, इस अंदाज से। कैसे? जनीम, हराम की नस्ल। अब देखिए इस बंदे के बारे में भाई बस सुना ध्यान और गौर से। जो लोग आप देखते हो ना बहुत भलाई से काम कर रहे हैं, नेकी काम कर रहे हैं और हुजूर की इज्जत उम्मत में खामोश रहते हैं, सुने मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आम बात नहीं पढ़ रहा मैं, सुने देखें। ये जो बना ना वलीद बिन मुगीरा, उलमा ने फरमाया ये वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई। इसका बाप था नामर्द, इसकी मां ने बकरी चराने वाले से जिना किया और जिना करने के बाद ये पैदा हुआ। 18 साल के बाद इसके वालिद ने कबूल किया ये मेरा बेटा है, क्योंकि उसको मालूम था इसका बाप नामर्द है। और आज कैसे हुई औरत को, लेकिन अरब के अंदर नस्ब साबित करने के लिए, दौलत बचाने के लिए काम किया इसने। अब ये था क्या, इसका काम क्या था भाई, बस सुनने वाली बात है। इसका काम यह था, जितने हाजी हज करने के लिए आते ना तो बोलता था कि खुरों को जो डालते ना पकाए, ये जो उपले वगैरह भी होते हैं, खुर वगैरह जो होते हैं, ये डाले ना जाए, देख के नीचे पकाए ना जाए। क्यों? बोला ना आग जलाई जाए। बोला क्यों? बोला जिसने 3 दिन तक हलवा खाना है ना वो वलीद बिन मुगीरा के पर खा ले आके, यानी 3 दिन तक वो खाना नहीं बनाए, ये खाना खिलागा। कौन खिलागा? ये इतना दौलतमंद था। जब इसका कोई तिजारती काफिला जाता रवाना होने के लिए, खाली 100 ऊंट उस टाइम के सामान से भरे होते थे इसके बारे में, लेकिन हाजियों को खाना खिलाता था। जब मिस्कीन मांगने आता है उसको कुछ भी देता नहीं। मन्नाइल लिल खैर, और खैर से रोकने वाला है ये। और क्या था, हर रोज हज के दिनों के अंदर 10 ऊंट से बढ़ता है। 10 ऊंट भाई पे कितने ऊंट, ये बात नहीं सुन रहे होंगे आप लोग, कितने ऊंट? 40 दिन तक 10 ऊंट को काटना। ये गुस्ताख रसूल, उस टाइम गुस्ताख नहीं था, ये काफर था जस्ट। ये 10 ऊंट रोज काटता, 40 दिन तक। कितने ऊंट हो गए भाईजान? 400 हो गए ना, 40 दिन के कितने हो गए? 400 होते कितने की आज इस दोनों हाल तो सब लगा लो आप। 400 करोड़ रुपए खर्च किया था हज के मैदान के अंदर। जो बोलता हूँ फला वो फला लीडर बहुत दिन तक काम कर रहा, बड़े इदारे बना दिए, अब बताएं सगा से वफा ही है। ये लोग घटिया सोच वाले ये देखते इन चीजों को, वो जरा सी देर ये नहीं सोचते
क्या हमारे नबी के लिए नहीं बोलता है यार, नबी करीम के लिए नहीं बोलता ये शख्स। और क्या है सुनो, खाना काबा गिराने की बात हुई, नई तामीर शुरू हुई तो अरब लोग डरते थे यार कहीं गिराने तो अजाब नाज़िल ना हो जाए। इस शख्स ने क्या कहा, इसने बोला खाना काबा जब लगी चोट तो बोला या अल्लाह हम इसको नेक काम में खर्च करना चाहते और इसको बनाएंगे हम दोबारा से, हमारे इसमें हराम की रकम कोई दाखिल नहीं करेगा, इतना शौक था उसको। इसमें हलाल डालेंगे, सिर्फ हलाल क्या डालेंगे। जैसे चोट मारी गिरा, जो भी गिरी इमारत, रात तो किसी को कुछ नहीं हुआ, सुबह ये खैरियत से सामने आ गया, लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत आ गया। फिर लोगों की हिम्मत बढ़ी, अब बताओ कितना बड़ा काम किया। जो आज खाना कबाब बना हुआ है आपका, उसकी दीवारें बनाना कौन बन रहा है, वलीद बिन मुगीरा। ये ऐसे ही नहीं हो गया, अल्लाह जानता था बंदा क्या करेगा। और ये जो काम इससे हो रहे ऐसे नहीं, 400 ऊंट 40 दिन तक खिलाने वाला, हलवा 3 दिन तक खिलाने वाला, देगों में पका के, कितना लोग हाजी आता हुआ उस वक्त भी, दूर दूर से आता हुआ, 400 करोड़ एक महीने में खर्च करने वाला, खाना काबा की तामीर करने वाला। जब गुस्ताख रसूल हो सकता है, जब नाप पसंद हो सकता है, तो इस दौर का वो पीर जो हुजूर की इज्जत में ना बोले, कितना भी काम कर ले, 1000 इदारे बना दे, क्या वो पसंदीदा हो सकता है? कुरान की आयत तो जवाब दें आप। मैं जब भी तो बोलता हूं अपने पीर चेंज कर लो। आज मेरी आवाज सुन लो, हशर के मैदान में तुम खड़े हो गए ना, तो जितने यहां पे बैठे हो कोई ये नहीं बोल देता मैं पता नहीं था। ये ऐसा बयान मैं आज कर रहा हूं, जब कायम कर रहा हूं, भेदता बता क्या इंसान दारे बोल दे, या ताला पता नहीं किसके बारे में क्या है, हमें हुजूर गोश्त पाक के मुरीदों में शामिल फरमा। उससे फायदा ये हुआ आप गलत हाथ से बच जाओगे और आपकी मुरीदी भी सही आ गई, पता नहीं है पीर कैसा है। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, या उसके मुरीद ने ये कर दिया, वो भी तो नामूस से कोई काम किया, या उसने इतने इदारे बना दिए। अब बताओ कितनी बड़ी मिसाल दे दी मैंने आपको। 400 ऊंट 4 करोड़ रुपए महीना खर्च करना कम बात होती है। ये कुरान है भाई, अगर कोई बोलता है कि नहीं तो देख ले आके। अब सुने मौलवी ने क्या फरमाया इसके इस पारे में, जनीम का माना किया, जीना करिए ना जो कुरान में आया। मौला अली शाह फरमाते वो अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु लज़ी ला असला लहू। मौला अली फरमाते जनीम वो होता है जिसकी असल ही ना हो, जिसका बाप ही ना हो, वो हराम की नस्ल होता है। वो होता है ना जिसका बाप नहीं और हराम की नस्ल ही है ना, या कुछ और है। और मैं नहीं बोल रहा तफसीर कुरान की, यार ये पढ़े सारी अरबी लिखी हुई है, मेरे पास ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। इस वलीद के 10 बेटे थे और अपने रिश्तेदार कहता था मादअल्लाह के मोहम्मद के दीन में हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये इसका हाल था। हज़रत अबू सिद्दीक के पास आया, इसने आयतें सुनी, इससे घर में कर गई। जब यहां से निकला कुफारे कुरैश के मजमे में पहुंचा तो कहने लगा ताजुब की बात है, मोहम्मद जो कुरान पढ़ते अल्लाह के कसम वो शेर नहीं है, ना जादू का मंत्र है, ना मजनू ना मजनू कलाम है, बल्कि वो अल्लाह खास अल्लाह ताला का कलाम है। जब इसने ये बात करी तो अबू जेल हिल गया। उसने कुरैश से कहा अगर ये चले गया तो लोग मुसलमान हो जाएंगे। इसके बाद जाए लगे कि कौन बोलती है हम चंदा जमा करके तेरे को दे दे, हमारा तू पागल हो गया है, चंदा करके तू मुझे देगा, मक्के का सबसे बड़ा रईस इंसान मैं हूं, और हमें लग रहा है तो मोहम्मद की बात में इसलिए आ रहा है देखो माल मिलेगा। ये बात उसको लगी या मुझे लोग चंदा खोर बोलेंगे, तो इसने मादरा फिर क्या करा, इसने ये बोलता सुने दादा कहते इसने कहा कुरान के बारे में बहुत गौर किया, बहुत फिक्र किया। सुना क्या बोला इसने, हमारा वो इन्ना अलैहि तिलावतुन, वो बोलता है कुरान को माना है तुम्हारे कुरान शेर तो नहीं, इसमें हलावत ही हलावत, जायका ही जायका है। ये काफर बोल रहा है। फिर क्या बोलता है हमारे कुरान है ये जादू नहीं है, इसमें चमक ही चमक है। हमारे कुरान है ये गाली में मगरूब नहीं होता। ये शाम बयान कर दी, लेकिन आखिरी में क्या बोलता है होता लेकिन ये जादू है माज़अल्लाह। ये सी गुस्ताखी समझने के बाद आम कारी कुरान पढ़े बाइखलास ना हो, अच्छी लगती ना दिल को, उस कारी की आवाज से अच्छी लग रही है, उस कुरान की लग रही से कलाम है जिसका,
और जब मोहम्मद मुस्तफा कुरान पढ़ता तब आलम क्या होगा? अबू बकर सिद्दीक पढ़ता फिर क्या हाल होगा? ये उस वक्त की बात कर रहे हैं। कुरान तो हलामत है, हलामत ही हलामत है, चमक की चमक है, चमक की चमक है। कुरान गालिब है, कुरान मखलूक नहीं है। कुफ्फार की बात में आके इसने कुरान का इनकार करा। अल्लाह ने फरमाया इसकी नाक की थोतनी के ऊपर हम दाग लगा देंगे। यार ये रब फरमा रहा गुस्ताख रसूल के बारे में। अब जो लोग सुनते हैं इनके बयान, कमजोर लोगों के, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ फर्ज है बताना। आके अपने इसलिए खुद ही खिस्ता खुद ही करनी है। इससे बोलता हूं वीडियो सोशल मीडिया ना देखे, एक मुत्तकी इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। किताबें हाथ में ली नहीं जाती, सोचोगे दो के लिए मोबाइल लेके आधे घंटे बयान सुन लेंगे आप, किताब पकड़ी क्यों नहीं जाती? तुम्हारे हमारे में यही फर्क है बस। हम इसे तैयार करके लेके आते हैं, तुम सोशल मीडिया देखते हो, जायज नाजायज सब देखते हो, हलाल हराम भी देखते। जारी बात तो सीधे नहीं हो कि टिकटुक चलो मिसुक ना, झूठ बोलता है ऐसा बंदा जो भी है, चाहे वो मैं हूं, मेरा बच्चे हो, या मौलवी हो, मुस्लिम इमाम कोई भी हो, झूठ बोल रहा अपने नफ्स के साथ। झूठा इंसान है वो साला, उसकी तन्हाइयां पाक नहीं है। मैं आपको सही बोल रहा हूं। देखो इस बंदे की ये जो तन्हाइयां थी ना नापाक, इसके गला फंदा भंगे जाके इसकी। क्या ताने देने वाला था, गिबत खोर था, चुगल खोर था, लोगों को भड़वाने वाला, ये चीज लेके डुबे साले को उसको। एक दो हदीस सुन लेंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। गुस्ताख रसूल की सजा क्या होगी और इसके अजाब में मुब्तला होने की वजह क्या है? हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हमने इसे तकलीफ दे अजाब से इसलिए करीब कर दिया, वो ईमान से बहुत दूर था और सोच सोच कर खुद साख्ता दुनिया में रहता, दुनिया की मोहब्बत के अंदर, और कुरान करीम की मानिंद कहे और बात बनाए। फिर इस पर अफसोस किया था कि मुहावरा, ये जो बातें मैंने करी ना आपसे, इसके अंदर क्या था? ये जो बंदा था ना, झूठी बातें करने वाला, झूठी बातें गढ़ने वाला, बेहया इंसान था, तकब्बुर करता था, और उसके बाद यहाँ की वहां लगाता, ये चुगलखोर था, ये गिबत खोर था, ये नबी का गुस्ताख था। फिर इसने कहा यह कलाम नहीं है मगर जादू है, कुरान की इसने बेहरमती कर दी इसने। अब क्या इसके बारे पता? गुस्ताख की नफरत इतनी है, खाना काबा में किसी कतल करना मना है, चूंटी को मारना मना है। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ खाना काबा में जिहाद करना मेरे लिए हलाल हुआ भी एक साथ के लिए। किसके लिए? एक साथ के लिए। इब्ने कतल खाना काबा के पर्दे से लटक के बचने के लिए। हुजूर ने फरमाया काबे के पर्दे से भी लटका हुआ जान से मार देना। साहबा किराम ने यूं पकड़ के उतारा, पूरा पेट ही फाड़ दिया, चीर दिया उसका। कोई बंदा बोले यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो ऐसी बात होती है इश्क रसूल के अंदर। गुस्ताख रसूल को मेरा रब फरमाना जलील महीन, जलील इंसान, इंतहाई जलील कुरान है। सूरह कलम जाके पढ़ना, जिसमें में तर्जुमा हो, सूरह कलम जाके पढ़े। जो जो बात मैंने करी है गलत निकले तो गोली मार देना आके। और अरबी जबान आती है, मैं सामने भेजा में सिखाऊं तर्जुमा कैसे होगा। पहले अरबी सीखो फिर बाद में बात करना। सुनो, अबू सईद फरमाते हैं, उसने फरमाया एक सऊद जहन्नम का पहाड़ है जो आग का है, इससे मजबूर किया जाएगा गुस्ताख रसूल को, चढ़ इसके ऊपर। जैसे हाथ रहेगा तो हाथ राख हो जाएगा, पांव रहेगा तो पांव राख हो जाएगा, चलेगा तो पूरा खाक हो जाएगा, और जैसे हटेगा दोबारा से हो जाएगा। फिर उसको अजाब होगा, फिर अजाब होगा, फिर अजाब। अब वो हमेशा जहन्नम के अजाब में, अब वो निकल सकता नहीं है। हुजूर की नामुस पे ना बोलना ना, ये बाद में मालूम पड़ेगा। अल्लाह किसी ने भी काम दे देता है। इदारे बनाना बड़ी बात नहीं है, ये लोग बना लेना यही बड़ी बात नहीं है। 50 करोड़ मुरीद भी जमा जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मसला ये आता है 50 करोड़ मुरीद होने के बाद मुझे ये बताओ पीर साहब, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई फ्रांस के अंदर, आप बाहर क्यों नहीं निकले? जिस नबी के नाम में सारा पैसा मिला, कमाने बाहर जाते नहीं, तुम्हारे बेटे कमाने नहीं जाते, बड़ी बड़ी लैंड तो तुम्हारे घर पे रखी हुई, तुम्हारे बाप का पैसा है ये तुम्हारा, या नबी करीम के नाम में चंदा करके मिला पैसा? कैसे मिला? वो चंदे से मिलता ना पैसा, तुम्हारी अपनी कमाई तो नहीं है ना। लोग बोलते वो बड़ा दीन का काम कर रहे हो। भाई दीन का काम कोई भी कर सकता। वो जेल में उसने इतने फ्लोवर बना दिए, उसके ऊपर खाली सोशल मीडिया के ऊपर बकबक कर रहा है, बकवास कर रहा है, अमीर माविया गुस्साई कर रहा है, साहबा गुस्ताखिया कर रहा है, हुजूर के बारे में कभी कौन सी हदीस पढ़ रहा, कभी कौन सी हदीस पढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है यार? समझो, खाना काबा के ऊपर वहां पे 400 करोड़ महीने में खर्च करने वाला, अल्लाह फरमा रहा है इसकी नाक के ऊपर हम दाग लगा देंगे। अल्लाह फरमा रहा है गुस्ताख जलील इंसान है,
तो तुम मुझे बताओ यार, हुजूर की इज्जत ना बोलना और ऐसे लोगों के बयान सुनना, क्या बच जाओगे अल्लाह के यहाँ?